शहादत आसमान की तरफ उठाता है और फरमाता है अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना मैंने हक अदा कर दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, क्या यही बोले सिदरा वाले जबले जहां के भाले सभी मायने छोड़ डाले तेरे आए का नारा तुझे यकीन। सबसे पहले अरब की सूरज अजम की चांद मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल कर लीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इज़्ज़त माब वाली जनाब हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी इफ्तिख़ार अहमद साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके प्यारे मोहब्बत रज़ा नगर केला ढाब आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुक़बा से अब तक पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीर तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे एक तरफ जहाँ शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, दूसरी जानिब उस्ताद शोरा हज़रत क़ारी रईस कौसर दीवानी साहब और शायर इंटरनेशनल जनाब उस्मान हारूनी साहब क़िबला और साथ ही साथ हमारे हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी जलालुद्दीन अकबर अलमारूफ मुखिया जी भी तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा हजरात हैं यहाँ आगे पीछे दाएँ बाएँ। मैं फर्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब को किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। थोड़ी बातचीत बंद कर दीजिए, कुछ देर सुन लें ताकि आप यहाँ से उठ के जाइए तो कुछ मुझसे भी लेके जाएं। आप आज पूरी दुनिया को देख लीजिए क्या चल रहा है, आपके इस्लाम के ऊपर हो, किताब के ऊपर हो, रसूल पाक पे हो, बुजुर्गान दीन पे हो, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया अगर किसी हस्ती के सामने झुक रही है तो कोई और नहीं हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। लहक के बोलिए, लहक के। बस मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे ठेकेदार साहब कहाँ चले गए? बैंक ऑफ इंडिया ही गए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे आए हैं, इंशाअल्लाह बहुत कुछ लिए हैं, कुछ मुझसे भी ले लीजिए। उसके बाद एक नातिया दौर भी आप समाप्त करेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई डायरेक्टर बना, कोई फिलासफर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई आर्किटेक्ट बना, कोई बैरिस्टर बना। किसी ने साइंस के मैदान में, किसी ने शायरी के मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने एम्बेरियोलॉजी में, किसी ने ओशनलॉजी में, किसी ने कॉमर्स में, किसी ने मैथमेटिशियन में कमाल किया। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूँ तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातेह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े बहादुर थे, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते, और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कमाल कर दिया। क्या कलाम कहा, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा अच्छा कलाम कहते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला साइंसदान थे। क्या रिसर्च है, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की।
अगर वफा करती तो और भी शानदार तहकीक करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। मेरे दोस्तों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है, ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, मुसन्निफीन ने भी यही कहा, साइंटिस्टों ने भी यही कहा, हुक्मरान ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कार्तिज कहानी बॉल ने भी यही कहा, दुनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, और आगे बढ़े गुरु नानक ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, और आगे बढ़े तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, जरतुश्त ने भी यही कहा। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन रजानगर केला ढाब में रहने वालों, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो हज्जतुल वदा के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बोलो, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, जिस पैगाम को लेकर मैं आया था, मैंने हक अदा किया कि नहीं, मैंने पैगाम पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन की आवाज बुलंद हुई, कानून नशर अन्नका कद बल्लता व अदवैता व नसहता। हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। मेरा नबी अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ उठाता है और फरमाता है, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने हक अदा कर दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, क्या यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के वाले, सभी मैंने छोड़ डाले, तेरे आए का नाम तुझे ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना कारी रूहुल अमीन साहब जबलपुरी। क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है, समझ में नहीं आ रही है? जरा इको कम करो, हम करो इको। अब लग तो आप लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। यही बोले सिदरा वाले, लग के बोलो। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, आपके वालिदैन हैं तो और नहीं है तो अल्लाह ताला उनके मर्तबे को बढ़ाएगा। ला के बोलो, इसलिए बोलो ना, वालिदैन करीमैन के नाम पे यहाँ प्रोग्राम हो रहा और आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। 90 ने क्या है, एक मर्तबा बोल रहे, ला के बोलिए। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और आगे बढ़े आप, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सुन्नी मुसलमान हैं। हम तो पैदा हुए नबी करने के लिए, क्या बात है, जिंदाबाद। हम तो पैदा हुए हैं, इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ हमारे लिए। तो ये तो अपनों की बात है, लेकिन मेरे नबी की शान तो वो शान है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या बात, माँ शहीद बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। क्या बात, ला के बोलो, जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। तो आइए मेरे नबी की शान देखें तो हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, जापान में जापानियों ने, चीन में चीनियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, जर्मन में जर्मनियों ने, सूडान में सूडानियों ने, गुजरात में गुजरातियों ने, बंगाल में बंगालियों ने और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखे हैं, साहिब औलाद पे किताबें लिखी हैं। किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब, क्या नाम है?
अरे बोलो ना। गुरु ग्रंथ, एक तो रात के 2 बज रहे हैं और आप बोलेंगे भी नहीं तो मेरे 4 बज जाएंगे। क्या है ये? गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब लिखने वाले गुरु नानक हैं, पंजाब के रहने वाले। इस किताब के सफ़ा नंबर 168 और सफ़ा नंबर 195 पे क्या बोलते हैं? इंशाअल्लाह आप खामोश नहीं रहेंगे। मेरे नबी के बारे में कहते हैं, पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल। अरे बोलो यारो। पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पानान का दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल। कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। पूछने वालों ने पूछा, ऐ नानक आपने क्या देखा? साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने चांद को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। हवन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। पवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। चमन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। पहाड़ों पे एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। समंदरों में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूर है। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। आप सलामत रहें क़यामत तक, सब सलामत रहें क़यामत तक, और क़यामत ना आए क़यामत तक। मुफ्ती साहब क़िबला और दीगर हमारे उलमा हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये नबी की शान है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप इशा के बाद से समाप्त कर रहे हैं। एक आध शेर मुझसे भी सुन लीजिए। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। देखिए आप नबी की शान। शायर कहता है कि चमन में फूल जो, सब मिलके बोल दो, बोलिए। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का। और एक शेर पढ़ रहा हूं मैं, फख्र अजहर कॉन्फ्रेंस में आए, तवज्जो की तालिब अरबाब स्टेज से कि ठेकेदार साहब क़िबला, ये शेर मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बेशक बेशक। बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। रजा के नाम का, रजा के नाम का। और ये शेर मैं हुजूर ताजुश शरीयत की बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि फलक भी जलवा अख्तर को देख कर बोला। फलक भी जलवा अख्तर को देख कर बोला। क्या बोला? ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा। बहुत माशाअल्लाह। आज हम प्रोग्राम करते हैं
यह जलसा जुलूस है तो लोगों के पेट में दर्द होता है। एक प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं 250 साल पहले लंदन में। बोलो ना, आज हमारे ठेकेदार साहब ये प्रोग्राम करवा रहे हैं फखर अजहर कॉन्फ्रेंस, जिसमें नबी की तारीफ हो रही है। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, हो सकता है, लेकिन देखिए एक जलसा 250 साल पहले लंदन में, और उसमें ना साहब है, न हमारे मुखिया जी हैं, न हमारे शायर इस्लाम है, न कारी साहब है, न आप है, न ठेकेदार साहब है, न रूहुल अमीन है, सब यहूदी और ईसाई हैं, मगर सब मिलकर वहां भी रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं। क्या बात, बोलिए बोलिए बोलिए, सब मिल के रसूल पाक। किताब का नाम द 100, सफा नंबर 26 सफा नंबर में लिखने वाले माइकल हार्ट ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। In his book Letters on the English, Voltaire related that during his stay in England in 1726, 1726 में एक प्रोग्राम हुआ लंदन में, उसमें हजारों लोग बैठे हैं। उसमें एक सवाल हुआ कि दुनिया में करोड़ों लोग आए हैं, उसमें सबसे अजीम कौन है? सबसे अजीम कौन है? कौन है? वहां पे आला हजरत ताजुल शरिया नहीं है, सबसे अजीम कौन है? उन लोगों ने कहा हाँ, इस पर गौर करना चाहिए। गौर करते रहे, मरते रहे। 1960 में एक आदमी दौरा किया, उसी तंजीम से लगा हुआ था, उसके बच्चे थे वो। उन्होंने कहा one day I decided I will answer that the question, एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो ये किताब उस सवाल का जवाब है। तो मेरा जवाब ये है, हजरत मोहम्मद was a greater man than the world। कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात, मोहम्मदुर रसूल। वाह वाह, पूरी दुनिया में कुबरान उस डॉक्टर के खिलाफ लोग दावा दायर किए, मुकदमा, और उसको घसीट कर कहां ले गए? अंदर, कोर्ट के अंदर। 300 ईसाई बैठे हुए हैं, वो अकेला है। ईसाई ने पूछा कि तुम जज ने पूछा तुम एक ईसाई हो, तुमने न्यूटन की तारीफ नहीं की, मरियम की तारीफ नहीं की, हजरत मूसा की तारीफ नहीं की, तुमने हजरत मोहम्मद की तारीफ क्यों की? बोलो बोलो बोलो। तो उसने कहा जज साहब, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दो, मुझे 10 मिनट दो। आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट, मैं 10 मिनट के अंदर पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा। जब 10 मिनट उसे दिया गया तो उसने क्या कहा, सुने। उसने कहा द पीपल हु आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी नाम उनकी जिंदगियों का मुताला करो। इफ स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड दैट दे गेट एजुकेशन एंड इन द बेस्ट स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अंडर द बेस्ट टीचर। दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो उस्ताद से तालीम पाकर, विलियम हार्वे उस्ताद से तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस्ताद से तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लुका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, प्लाटो तालीम पाकर, लेलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, गोर्बाचोव तालीम पाकर, और आगे बढ़े मदर टेरेसा तालीम पाकर, तालीम पाकर, तालीम पाकर। लेकिन खुदा की कसम, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। और आवाज़ बुलंद बोले, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। पूरी कायनात में, दुनिया में सिर्फ मोहम्मद अरबी है जो किसी के
सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए हैं, उनका नाम मोहम्मद ये वो है जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया, who did not get education from the world. No, 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 no. He gave the education to all over the world. इन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई दुनिया से ले नहीं, सिर्फ दे दे दे, कैसे हो सकता है? तो उसने कहा हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इतना सुनना था तो जो जज कुर्सी में बैठा था वो खड़ा हो गया, और जज खड़ा हुआ, सारे लोग खड़े हो गए। कहा क्या बात है? कहा अच्छा ये मोहम्मद अरबी कौन है, उनकी तालीम क्या है, मुझे बताओ, उन्होंने दुनिया को क्या तालीम दिया? तो उसने कहा सर, जिस वक्त मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त अरब में अरबी तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे, जहालत में थे, अंधेरे में थे, जलालत में थे। लेकिन जब उनकी जिंदगी, लेकिन जब आपकी मुबारक जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी और जब वो लोग आपसे तालीम हासिल करने लगे तो उन लोगों के अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मारिफत आई, इतना इल्म आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बनी। उन बदरी नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर, थोड़ी सब सारी बातें इसमें है, हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान से अजीम सल्तनत बना ली। वो इतनी बड़ी सल्तनत कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा दौड़ दौड़ कर उनके मजहब में आने लगे। दुनिया में कोई कौम ये नस्ल ऐसी नहीं जो अपनी पेशवा की हर हर हरकत की तकलीफ करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना, बैठना, चलना, फिरना, मिलना, जुलना, लेना, देना, बोलना, चालना, हंसना, मुस्कुराना, हंसना, मुस्कुराना, सुलह, जंग, आमदो, रफ, इबादत, रियाजत, इयादत, सुलह, जंग, और आगे बढ़े, रमन, हलक, हज, उम्रा, अकीका, कुर्बानी, नानो, नफका, अदलो, इंसाफ, मेल मिलाप, हर हर अदा शरीयत बन गई। वो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इतना कहना था, इतना कहना था कि जितने लोग कोर्ट में बैठे थे सब रोने लगे, सुभान अल्लाह। और जब उसने देखा कि सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल नबी के रंग में रंगे हुए हैं, तो उसने कहा कि तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने दुनिया वालों सुनो, एक दुनिया का बहुत बड़ा फिलोसफर है जिसका नाम है वॉल्टियर। ये कहता है देयर इज every person is a general man his family, no man is hero to his valley। हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। ये कहकर, कब की बात है, 1874 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, उसने कह दिया हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, बस आओ बैठ गए। हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, इतना बोलकर वो बैठ गया। उसके बाद कौन खड़े हुए? प्रोफेसर रेवरेंड बारसोस, जो प्रिंसिपल थे, कहाँ के प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। वो खड़े हुए, क्या उसने कहा, मिस्टर वॉल्टियर, तुम्हारा जुमला ही गलत है। दिस सेंटेंस इज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा कैसे बोला इसे?
कि तुम याद करो, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे। वालों, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, ऐ दुनिया वालों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए, तो सबसे पहले आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। वो कोई और होगा जो बाहर हीरो, जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट अवर प्रॉफिट मोहम्मद अरबी घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, सब मिल के बोले कुरान के पारों में लाजवाब। सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब देखिए वहां कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है ना, वो यहाँ भी नहीं हो रहा। उसने देखा कि पूरा कोर्ट झूम रहा है, उसके बाद में उसने निकाली बाइबल, कहा सर सुनिए, आपने कहा कि मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की, हजरत मूसा की क्यों नहीं की, तो सुनिए मौजूदा बाइबल को खोले तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजातों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। इंजील को खोले तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और मौजूदा ज़बूर को खोलो, मौजूदा ज़बूर को खोलो, मौजूदा ज़बूर को खोलो, तो इसमें क्या है, सिर्फ गिरिया वजारी, ऐ अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। इस दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मुतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए अमीर की जिंदगी मुकम्मल नमूना नहीं बन सकती। तो उसने कहा अरे बताओ ना किसकी जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है? कौन है जिनको पकड़कर हम खुदा तक पहुंच जाए? बताओ ना माइकल, कौन है? चारों तरफ से कोर्ट में बोल रहे लोग, कौन है? बोलो बोलो बोलो, कौन है? कौन है जिनको पकड़ ले तो हम खुदा तक पहुंचाए? कौन है जिनको पकड़ ले तो हम जन्नतुल फिरदौस में चले जाए? कौन है जिनको हम पकड़ ले तो पुल सिरात पार कर जाए? उसने कहा कि वो कौन है, सुन लो, मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता, सिर्फ एक झलक दिखा रहा। बोलो, सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ। किताब का नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम, और इसमें क्या लिखा हुआ है आप सुने। मोहम्मद अरबी कौन है? वो कहता है द प्रॉफिट मोहम्मद द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट ओनली। मोहम्मद अरबी क्या है सुनिए, देयर इज मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्टेटमैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ द ऑर्फन, मोहम्मद द प्रोटेक्ट ऑफ द स्लेव्स, मोहम्मद द एमेंसिपेटर ऑफ द वुमेन, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द फिलोसोफर, मोहम्मद द विनर, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द एम्परर, मोहम्मद द रिसर्चर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द स्पीकर, मोहम्मद द चीफ, मोहम्मद द जस्टिस, मोहम्मद द जर्नलिस्ट, मोहम्मद द साइंटिस्ट, मोहम्मद द स्कॉलर, मोहम्मद द मॉनिटर। इन द ऑल these departments of human activities, he is like prophet Muhammad, like is hero, 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 hero। इतना कहना था, वो खड़ा हो गया, कहा ए माइकल सुनो, मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मोहम्मद अरबी का दीवाना। क्या बात, वाह 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 वाह, मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मोहम्मद दीवाना बना दो। उसने कहा तू कलमा पढ़ेगा, तू कलमा पढ़ेगा,
घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, महफिल वाले क्या कहेंगे, मजलिस वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी वाले क्या कहेंगे, तू कलमा कैसे पढ़ेगा? उसने कहा रे इसकी ऐसी की तैसी, जिसे जो कहना है वो कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अबू जलकर मगर हमको रजा, जब तक दम है जिक्र उनका सुनते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फख्रे अजहर कॉन्फ्रेंस, कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। बोलिए, हाँ, बोलते जाए। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसकी बरकत से जितने लोग थे 2, 250, 300, उसमें से 210 लोग ईमान ले आए, मगर ये मीडिया वाला बताएगा नहीं। और एक पटाखा मिल जाए अभी ठेकेदार भाई के यहाँ, मुखिया जी के यहाँ, कारी साहब के यहाँ, सबसे पहले जी न्यूज वाला आ जाएगा। हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा रहे हैं कानून लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। तो ये सब पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। आज लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, इस्लाम शिद्दत पसंदों का मजहब है। मैंने कहा कैसे? कि आप लोग एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानते हैं, हमको देखिए हम लोग करोड़ों को मानते हैं। दुनिया में जितनी सड़कें हैं उन सड़कों पे हम चल लेते हैं, सबको साइड पास देते हैं। आप लोग किसी को साइड नहीं देते। कारी रईस साहब, कौसर साहब, जमाली साहब सुने, मैंने कहा आप साइड इसलिए देते हो बेटा कि आपकी सड़क टेढ़ी है, और हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। मुखिया साहब सुन लीजिए, उसने कहा कैसे मौलाना समझाइए। मैंने कहा सुनो, मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसने साइड मांगा, मैं पीछे, साइकिल आगे। रीजन मैंने कहा तुम पैदल जा रहे हो तो मेरे पीछे कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल आगे। रीजन टेढ़ी सड़क, साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे। रीजन टेढ़ी सड़क, स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आगे। रीजन टेढ़ी सड़क, मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे। रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वेगना, स्विफ्ट, स्कॉट, बस, ट्रक, मार्शल सब एक दूसरे को पास देते जा रहे हैं, आस पास देते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं। रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं। वहां जाके सब खड़े हो गए, ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मानता। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मानता। अरे ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब बोलो ट्रेन आतंकवादी, बोलो ट्रेन रूहुल अमीन है, बहुत ट्रेन कारी एजाज है, बड़ो ट्रेन हमारे ठेकेदार साहब है, कहो ट्रेन भैया है, कहो ट्रेन केला ढाब वाले हैं, कहो ट्रेन मुखिया जी है, कहो ट्रेन कारी रईस है, कहो ट्रेन उस्मान हाजी है, कहो ट्रेन हमारे मुफ्ती साहब है, अल्लामा है, हाजी साहब है, कारी साहब है। अबे ट्रेन ट्रेन है तो ट्रेन किसी को साइड नहीं देती। क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमारा एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और जिसका एक रास्ता हो वो किसी को साइड वाइड नहीं देता। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया देखिए बिला रीजन, कोई रीजन नहीं है। हमारा मजहब कहता है सबसे प्यार करो,
हमारा मजहब कहता है किसी को छेड़ो नहीं, किसी भी उनके एतबार से कोई मजहबी रहनुमा है, कुरान में साफ लिखा हुआ है, उन्हें आप कुछ नहीं कह सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है। आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक इस्लाम के पक्ष में है और एक इस्लाम के अगेंस्ट में है। मुल्क अलग, कानून अलग, चेहरा अलग, रंग अलग, एजुकेशन अलग, खान पान अलग, लेकिन लाइन दो है, एक इस्लाम के अगेंस्ट में है और एक इस्लाम के मोहब्बत में है। इसीलिए आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, और आगे बढ़े फ्रांस इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, पॉलिटिकल पार्टियां इस्लाम के पीछे, मीडिया वाले इस्लाम के पीछे, पीछे 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 पीछे, सब इस्लाम के पीछे, तो इस्लाम आगे के पीछे, इस्लाम आगे के पीछे, इस्लाम आगे। कल अबू जहल भी लगा था इस्लाम के पीछे, तो इस्लाम आगे था, आज उसकी औलादें भी लगी है, क़यामत तक रहे हमारा मजहब भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फखरे अजहर कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर कारी रुहुल अमीर साहब कबिला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे कैसे जुमले हैं। आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। बोलो बोलो बोलो। और इस्लाम की पहचान है अजान। बोलो 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 बोलो। केला ढाब के मुसलमान, इस्लाम की पहचान है अजान, और अजान से बढ़कर दुनिया में कोई आवाज ही नहीं है। जिस दिन इसकी आवाज रुक जाएगी ना, उस दिन इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। हाँ, फूंक देंगे। जब अल्लाह रसूल का नाम कोने वाला नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। लोग कहते हैं अजान नहीं होने देंगे, इतने वैल्यू पे दो, तो ये होता तो ये डिस्टर्ब। मैं कहता हूँ सुनो, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलिए। सबसे पहले अजान, ये नबी की अजान क्या है? नबी की तारीफ है। दुनिया के एक कोने से नबी की तारीफ हो रही है, और ये घूमकर इस तरफ गए, अभी इस तरफ मुकम्मल भी नहीं हुई है अजान कि उस तरफ फिर से शुरू हो गई। अब सब लोग नबी की तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले अजान होती है इंडोनेशिया में, वहां खत्म हुई तो कहाँ? मलेशिया, बोर्नेई, और आगे बढ़े सिंगापुर, वहां से खत्म चाइना, और आगे आए तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका होते हुए कहाँ? अरब हरमैन शरीफैन में गूंजती हुई आवाज जब अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है, और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से जोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। लहक के बोलिए। तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, नौजवानों, तुम्हें परेशान किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम उस वे हसना से हटे हुए हो, हट गए हो जो नबी ने तरीका बताया है। सट जाओ तो कोई तुमसे नहीं सटेगा। शेर देखें आप कि उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर। और जो अजान रुकने की बात करते हैं वो सुन ले कि कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप बंदी, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप बंदी, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप बंदी। क्यों? हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। हर एक गाँव
अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बढ़ता जा रहा है। लहक के बोलिए, इस्लाम फैलता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए क्वेश्चन, फखरे अजहर कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उनका फतवा क्या है देखें आप। आज हमारे बहुत सारे नौजवान इसमें परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें इस्लाह हो जाए, क्योंकि हम लोग जिसके नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं और हमारे पीर मुर्शिद जी, सुभान अल्लाह। तो देखिए आप, फखरे अजहर कॉन्फ्रेंस में हुजूर ताजुल शरिया का पैगाम मुस्लिम नौजवानों के नाम। लहक के देखो, इधर एक प्रोग्राम था, उसमें ये क्वेश्चन है, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। यानी इस्लाम में सोना और रेशम पहनना औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए हराम क्यों? लहक के बोले, मर्दों के लिए क्या बात है? कारी साहब किबला, कारी साहब इधर ध्यान दीजिए, हमारे कारी इफ्तिखार साहब किबला। लहक के बोले, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया का पैगाम, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सब हो जाएगा। ये देखिए, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। ये बहुत ज़रूरी है आज हमारे नौजवान इसमें। इंशाअल्लाह जब वो इससे बचेंगे तो इसका सवाब भी इनके वालिदैन को अल्लाह बख्शेगा। तो ये सोना और रेशम पहनना औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए हराम है। मैं जब मुझसे पूछा गया, सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबु लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, इस किताब में हदीस नंबर 3595 है। इस किताब को देख लीजिए और इसमें 3595 हदीस नंबर है। इसमें ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए। उनके एक हाथ में उन्होंने रेशम के टुकड़े को पहना और एक हाथ में सोने को, और अल्लाह के रसूल उठाकर इरशाद फरमाते हैं, खातमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर। क्या बात है, क्यों बात कर रहे हो? ध्यान डिस्टर्ब मत करिए, जरा सा आप खामोश रहिए अगर कुछ नहीं कर पाते तो। आप बिला खौफ बोलिए। नहीं ना, मुझे खौफ नहीं है, मेरे कान में आवाज आ रही है। तो अल्लाह के रसूल इस तरह उठाकर फरमाते हैं, खातमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर फरमाते हैं कि दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज़ है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। उन दोनों को छोड़कर, क्योंकि उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें रेशम पहनने की इजाज़त दी थी। अभी तो ताजुल शरिया नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता। क्या बात, वाह वाह। आया, मस्जिद में दाखिल हुआ। सुनो नौजवानों गौर से, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी
अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसके रावी हैं। उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी, तो अल्लाह के नबी ने क्या तू पसंद करेगा कि रोजे क़यामत तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा या रसूलल्लाह नहीं। आपने फरमाया इसे खोलकर फेंक दो। उसने उतार कर फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। बाद में सहाबी आए, उन्होंने कहा ए नौजवान उठा लो, घर में अपनी औरतों को दे देना। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैंने उठाऊंगा। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है जब तक शादी में 10 तोला 20 तोला और 15 तोला और सोने के बटन और चैन और 4 ठो अंगूठी, आगे बुबू यहू ले बाओ, यहू ले बाओ, यहू ले बाओ, यहू ले बाओ, हाँ वहू ले बाओ, गाड़ी ले बाओ, मोटर ले बाओ, कार ले बाओ है, और ये अंगूठी। और सुबह हो के हम दिखाते हैं कि देखो ना यही मिल लो, ये मिल लो, ये मिल लो, ये मिल लो, ये मिल लो। निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है। अब आधे में जो है वो अल्लाह से डरते रहो। इंसान के पास 2 चीजें हैं, सुन लीजिए, इंसान के पास 2 चीजें हैं जो फसाद और नुकसान की बाइस है। वो 2 चीज क्या है? एक शर्मगाह और एक पेट। तो निकाह निस्फुल ईमान में यहाँ तो ठीक ठाक है मसला। आगे क्या है कि आप हलाल खाइए, खुद भी अपने घर वालों को भी, ताकि अल्लाह ताला आपके करम करे। क्या बात है, के बोलिए। सुभान अल्लाह। सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सोना क्या क्या पहन रहा है। सुने इसको आप, इंशाअल्लाह उसके बाद में बोलूंगा। According to Islamic teaching, forbidden for man sinner to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent to affect the period. If any period performs wearing such a prohibited jewelry, it remains. It means to be repeated again. Only one ring allowed for them in 3. आज हमारा नौजवान क्या क्या पहन रहा है? ये देखिए। मैं बोल रहा था, हाँ ये देखिए आज लोग क्या क्या पहन रहे हैं। कोई लोहे की अंगूठी पहन रहा है, कोई सोने की चैन पहन रहा है। अब शादी में तो ये मिल ही रहा है, हम मानते भी हैं। और उसके बाद में कुछ लोग इसको पहनते हैं और कुछ लोग इसको भी पहन रहे हैं, और कुछ लोग कुछ ना पहने 4 दिन के लिए बम्बई जाते हैं, इसको तो जरूर पहने। ये समझे, सब पहन रहे हैं। यहाँ पर मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं। अगर आप ये सब पहने हुए हैं, ये पहने हुए, कोई भी एक चीज, एक की जगह 2 अंगूठी भी, जो ये 4 माशे वाली है, ये इससे कुछ कम, अगर हम डबल पहन लें, अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हम नमाज दोहराएंगे, नमाज अगर ये सब पहने हुए हैं तो अब बताइए, और उतार कर नमाज को हम दोहराएंगे अगर ये सब पहने हुए हैं। अब बताइए कितने लोग जानते हैं इस मसले को? इंशाअल्लाह जो लोग अड़ा कड़ा पहनते हैं आज के इस प्रोग्राम में तौबा करें और आप गुनाहों से बचेंगे। इंशाअल्लाह जो सवाब है इनके जरिए इनके वालिदैन को हम पहुँचाएंगे। के बोले हाथों उठा बोले इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीजें मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जो है सोना और रेशम वगैरह ये पहन सकती है। सोना और रेशम औरतों के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरतों के लिए दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि आखिर ये औरतों के लिए जायज क्यों है और मर्दों के लिए हराम क्यों है, क्या वजह है। उसने कहा कि आओ देखें ये गुफ्तगू मोहम्मद की है। जल्दी जल्दी बोलिए, मैं आगे बढ़ूं। इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड that people will be believe anything that you scientists that discovered it। उन लोगों ने रिसर्च किया कि आओ देखें ये गुफ्तगू मोहम्मद अरबी की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा। तो उसने कहा सोना पहनता है, गौर से सुनिए, जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए अंदर चले जाते हैं। اكتشف العلماء أن ذرات الذهب إذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهائمر أي فقدان الذاكرة
पहले पसीने के जरिए इसके जर्रात अंदर गए और अंदर जाकर दिमाग को डैमेज करते हैं, बोलने की बीमारी, निस्यान पैदा करते हैं। एक साहब ने कहा, मौलाना साहब औरतें क्यों पहनती हैं, क्या उनको पसीना नहीं आता है? उनके अंदर भी खून है, गोश्त है, उनको ये बीमारी नहीं होती है? इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहू इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यअतीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़ि। हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है, तो सोने के जर्रात जो पसीने के जरिए अंदर घुस जाते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चर्च का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मत सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा।